Very good morning, dear students. We are back in BBVN online classes in class 12th Commerce Economics. We have discussed about the aggregate demand and its related components up to now. Up to this video, we have covered all the related concepts of aggregate demand. In this video, we will discuss an important question, that is derive consumption function through or with the help saving function. एग्जाम में रैंडमली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन से डिराइव कीजिए या सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव कीजिए। दोनों को सेपरेटली अपन कवर कर चुके। कंजम्पशन फंक्शन भी अपन ने पढ़ा, सेविंग फंक्शन भी अपन ने पढ़ा। कंजम्पशन फंक्शन में अपन ने कहा कि इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट वेरियस income level, whereas a saving function stands for a functional relationship between various savings at various income levels. अब अपन कहें कि एक दूसरे से इन दोनों को डिराइव कैसे किया जाए, तो अपन यहां पर शुरुआत करते हैं एक टेबल के हेल्प से। वो टेबल अपन आज तक करते आए हैं। y इनकम लेते हैं 0, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि C अपन अज्यूम कर लेते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन अपन अज्यूम कर लेते हैं 50। उसके बाद अपन इसको इंक्रीज करते हैं 100, 150, 200, 250। अब अपन ने कहा भाई सेविंग फंक्शन बनाना है। सेविंग फंक्शन बनाना है तो सेविंग का मतलब होता है y माइनस सी। सेविंग होता है y माइनस सी। अब अगर 0 में से 50 माइनस किया तो माइनस 50, 100 में से 100 माइनस किया 0, 50, 100 एंड 150। अब इसी चीज को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। यानी अगर मैं लिखूं कंजम्पशन निकालना है तो लिखते हैं अपन y माइनस एस, और अगर सेविंग्स निकालना है तो अपन लिखते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू y माइनस सी। क्यों? क्योंकि इनकम का मतलब क्या होता है, y का मतलब क्या होता है, c प्लस एस। या तो पैसा खर्च किया जाएगा या फिर पैसा बचाया जाएगा। अब अगर c फंक्शन को इंडिविजुअली डिनोट किया जाए तो c फंक्शन को लिखा जाता है c बार प्लस बी वाई। हियर b स्टैंड्स फॉर MPC। और अगर s निकालना हो तो इसकी नेगेटिव फॉर्म जो होती है c बार की, यानी कि इस c की ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जो नेगेटिव फॉर्म होती है वही कहलाती है ऑटोनॉमस सेविंग्स, जो कि नेगेटिव फॉर्म होगी। प्लस MPC को हटा दें, यानी कि खर्च करने की आदत को हटा दे, तो जो बचेगी वो क्या आ जाएगी, बचाने की आदत, यानी कि 1 माइनस बी, 1 माइनस बी वाई। ये बेसिक दो फंक्शंस, ये दो फॉर्मूलाज हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। अब अपन कहें कि इसे लिखा कैसे जाए, कि जब मुझसे पूछा जाए डिराइव कंजम्पशन फंक्शन और डिराइव सेविंग फंक्शन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन या फिर डिराइव कंजम्पशन फंक्शन थ्रू सेविंग फंक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स रेसिप्रोकल में, इनवर्स वैल्यूज में पूछे जा सकते हैं। यानी कंजम्पशन निकालना सेविंग से, सेविंग निकालना कंजम्पशन से। कैसे निकाला जाए, निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को एक्सप्लेन ही कर देंगे। डायग्राम कैसे बनाएं, देखिएगा। कंजम्पशन हमेशा y एक्सिस से शूट करता है। कारण क्या बताया इसका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये c है। यहां पर आप y को लिखते हैं, इनकम को लिखते हैं, यहां पर आप y को लिखते हैं, इनकम को लिखते हैं ना। यहां आपने c ले लिया, खर्चे ले लिए, यहां आपने सेविंग्स ले ली, ये y डैश है आपका। अब देखिएगा, इनकम जो है वो लाइन ऑफ रेफरेंस है, 45 डिग्री एंगल पर होता है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस y आ गया आपका।
अब ये जो केस है, ये जो केस आपके पास है, ये कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सेविंग्स नो डिस सेविंग्स। इससे पहले का ये जो एरिया है, इट शोज खर्चे आपके ज्यादा हैं आपकी इनकम से, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, इट शोज अ डिस सेविंग्स, यानी कि इससे पहले आपके पास में डिस सेविंग्स होंगी। ठीक है, बोरोइंग्स हो सकती हैं, उधार मांगा होगा आपने, यानी कि बैक बोरो स्टील का केस हो सकता है, तो यहां पर बोरो ले लें, बैगिंग भी नहीं करनी, स्टीलिंग भी नहीं करनी, क्या कर ले, बोरोइंग क्रिएट कर लेंगे, डिस सेविंग्स हो जाती हैं। उसके बाद में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपकी, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सेविंग्स आपकी बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। ये एस फंक्शन है। सी को डिनोट किया जाता है सी बार प्लस बी वाई से, एस को डिनोट किया जाता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई से। अब ये दोनों डायग्राम बनाने के बाद में आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये तो ब्रेक इवन पॉइंट था, ये पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, इससे पहले का फेज डिस सेविंग्स, इसके बाद का फेज सेविंग्स। अब अपन यहां पर कंक्लूजन लिखना शुरू करते हैं। When income level is zero, income level is zero, zero income level हो तब भी क्या होता है, there will be minimum consumption expenditures, minimum consumption expenditures, इन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस से कंजम्पशन, इन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब यहां पर इसका डेरिवेशन कैसे करें, तो डेरिवेशन अपन ये लिख दें, व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव, सेविंग्स आर नेगेटिव, C will be greater than Y, C Y से ज्यादा होगा। जब तक आपके पास में S नेगेटिव है, C बड़ा होगा आपके Y से। कारण क्या बताया अपन ने, कारण है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स या फिर सेविंग्स आर नेगेटिव। अब अपन सेकंड पॉइंट लिखते हैं, when savings are zero या savings become zero, zero, अगर savings जीरो हो जाएं, in this case y become equal to c, इनकम जो है आपकी वो आपके खर्चों के बराबर होगा। और यही अगर थर्ड पॉइंट लिखा जाए, when savings are positive, जब सेविंग्स पॉजिटिव हो आपकी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इन दिस केस y बिकम ग्रेटर देन c, इनकम बड़ा होगा आपके कंजम्पशन एक्सपेंसेस से। तो यहां पर अपन ने एक्सप्लेन किया कि कंजम्पशन कर्व सेविंग फंक्शन से डिराइव कैसे होगा। ठीक है, अगर सेविंग्स नेगेटिव है तो उस केस में कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी। अगर सेविंग्स की वैल्यू जीरो है तो इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे। अगर सेविंग्स पॉजिटिव है तो इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा। अब अगर यही क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया जाए, डिराइव सेविंग फंक्शन थ्रू कंजम्पशन फंक्शन, बनाना क्या है, सेविंग फंक्शन, किसकी हेल्प से, कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से, तो उल्टा चल जाएंगे। उल्टा कैसे चलेंगे कि व्हेन c इज ग्रेटर देन y, savings will be negative. When c is equal to y, savings will become zero. When y is greater than c, savings will be positive.
ठीक है, ये हमारे पास में 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछ लिया जाता है। अब हमें करना क्या है, वी नीड टू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन दिस चैप्टर। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू मे आस्क मी फ्रीली। थैंक यू।